सबसे पहले बात उस खबर की जो कि तमाम सवालों को जन्म देती है। दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लिखे गए हैं। कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक नारे यहां पर लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हैं देश विरोधी नारे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की कोई तस्वीर जेएनयू से सामने आई हो। इससे पहले भी जेएनयू और विवादों का पुराना नाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार शिक्षा के मंदिर में ऐसे नफरत की आग खोलने का काम कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, क्या कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्लोगन दीवारों पर लिखे गए हैं। फ्री कश्मीर जैसे कई सारे ऐसे नारे हैं, देश विरोधी नारे, जो कि यहाँ पर दीवारों पर लिखे गए हैं और इसको लेकर के अब जांच का विषय। और हालांकि ये भी देखना होगा कि जेएनयू प्रबंधन की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन आप देखिए सीएए एनआरसी को लेकर भी यहाँ पर दीवारों पर लिखा गया है देश विरोधी नारे यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसको लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा है। एबीवीपी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं जो कि देश विरोधी नारे लिखते हुए यहाँ पर दिखे, कौन लोग हैं जो इनका इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू से कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आते और हर बार सवाल उठता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और ये सिलसिला कब जाकर थमेगा। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केशव झा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। केशव, एक बार फिर से विवादों में घिरता हुआ जेएनयू नजर आ रहा है। पूरे मामले में क्या अभी तक प्रबंधन की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आई? क्या अभी तक कोई एक्शन? जी देखिए, जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। आप जब भी देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो जो वामपंथी छात्र संगठन है उसके द्वारा लगातार जो देश विरोधी नारे हैं वो कई बार जेएनयू कैंपस में बोले गए हैं, लिखे गए हैं। ताजा मामला है कल रात की, जब जेएनयू कैंपस के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के बिल्डिंग में देश विरोधी नारे लिखे गए हैं, जहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भगवा जलेगा और फ्री कश्मीर जैसे जो विवादित स्लोगन है वो लिखे गए हैं। हालांकि अभी फिलहाल जेएनयू प्रशासन के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन कल रात की घटना है जब जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ लैंग्वेज के बिल्डिंग में वामपंथी छात्र संगठन के छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लिखे गए हैं, जिसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये भी लिखा हुआ है, फ्री कश्मीर लिखा हुआ है और भगवा जलेगा। तो इस तरह के जो स्लोगन है वो अक्सर जेएनयू कैंपस में वामपंथी छात्र संगठन के द्वारा लिखे गए, कई बार लिखे गए हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जेएनयू कैंपस का विवादों से पुराना नाता रहा है। आप देखने वाली बात ये होगी कि इस पर जो जेएनयू प्रशासन है वो किस तरह से रिएक्ट करती है और जो एबीवीपी छात्र संगठन है वो किस तरह से वामपंथी छात्र संगठन को जवाब देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से केशव हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कोई ऐसी घटना जेएनयू से निकलकर सामने आई। उससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं और इसको लेकर के सवाल भी उठे हैं केशव। लेकिन इस पूरे मामले में अलग अलग संगठनों की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है? एबीवीपी ने भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया है है। और इस वक्त जो जेएनयू कैंपस में अगर आप लड़ाई देखें छात्र संगठन में तो और हमेशा आमने सामने रहते हैं। कई बार हाथापाई भी हुई है। जो पिछले बार साल दिसंबर में भी एक खास जाति को टारगेट किया गया था वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा, उसके बाद आपस में हाथापाई भी हुई थी। फिलहाल जो एबीवीपी के छात्र संगठन है वो अपनी राय मुद्रा कर रहे हैं वो, लेकिन इस स्लोगन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि देश विरोधी जो स्लोगन है उसका हर कोई विरोध करेगा। तो ऐसे में जो एबीवीपी छात्र संगठन है वो जेएनयू कैंपस में जरूर शाम तक कोई रणनीति बनाकर इसका विरोध करेगा, क्योंकि जो स्लोगन लिखे गए हैं वो साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से देश विरोधी स्लोगन लिखा गया है। और पिछले बार भी इस तरह के स्लोगन जो वामपंथी छात्र संगठन है उसके के द्वारा लिखा गया था और जिस बिल्डिंग में इस बार लिखा गया है उसी बिल्डिंग में पिछले साल भी लिखा गया था। ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज का बिल्डिंग है और रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग के कई दीवार ठीक है, रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब इसको लेकर के क्या कार्रवाई होती है केशव वो देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी साक्षी मिश्रा इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और साक्षी, जेएनयू कैंपस से कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई। उससे पहले भी क्योंकि हम लगातार इस बात का जिक्र करें कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये संभव है और अगर आप देश में रहते हैं तो ये संभव है कि सरकार की किसी पॉलिसी पर आपको पसंद नहीं आ सकती, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। लेकिन सरकार की नीति की आलोचना करते करते आखिरकार देश विरोधी नारे लिखने का क्या मकसद है, समझ से परे है।
बिल्कुल प्रिया प्रिया, जब हम जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू वो संस्थान है, वो कॉलेज है जहां से देश के और आप कहिए कि दुनिया के बड़े बड़े लोग सामने आए हैं और बड़ा नाम जेएनयू ने हमेशा से किया है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जेएनयू में इस तरीके के स्लोगन्स लिखे जाते हैं जो कि बेहद आपत्तिजनक है। विरोध जताने की अगर बात है, जिस तरीके का आपने जिक्र किया, तो विरोध जताने के अपने तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब जेएनयू की बात आती है तो यहाँ पर सख्ती बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जेएनयू ना केवल देश की बड़ी कॉलेज है, बल्कि जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो बड़ी यूनिवर्सिटीज में जेएनयू का नाम आता है। इससे पहले भी हमने कई दफा देखा है इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लिख दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरीके से फैकल्टी का दबदबा होना जरूरी होता है और फैकल्टी को एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन और एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिरकार कब तक इस तरीके के स्लोगन्स जेएनयू की दीवारों पर हम देखते रहेंगे? कुछ भी होता है, जेएनयू के स्टूडेंट्स जाकर इस तरीके के स्लोगन्स लिख देते थे। आपत्ति जताने के कई सारे तरीके होते हैं और मुझे लगता है कि एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाए उन स्टूडेंट्स के ऊपर और कैमरास की फिलहाल सहायता की मदद से ये सारे स्लोगन्स जिन बच्चों के द्वारा लिखे गए, जिन स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए, कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है प्रिया। बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार हो, तभी इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ऐसे तो जो छात्र और खास तौर पर जो वामपंथी संगठन से जो ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि केशव इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी हो जाएगा साक्षी कि अब आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाता है। क्योंकि अगर प्रशासन का कहना है कि बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पर रूल हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रिया, अगर रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो इस तरीके के आपत्तिजनक जो नारे, जो स्लोगन्स लिखे गए, चाहे वो कश्मीर को लेकर लिखे गए हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लिखे गए हों, तो स्टूडेंट्स वो लिखने से पहले 100 बार सोचते। कहीं ना कहीं रूल्स में ढील दी हुई है, तभी इस तरीके के स्लोगन्स लिखने की हिम्मत बच्चों के अंदर आई है। और इससे पहले आप बताइए कि जो स्लोगन्स बच्चों के द्वारा लिखे गए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? इसका रिजल्ट केवल यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। एबीवीपी ने लिखे होते हैं तो उसके खिलाफ दूसरा एनएसयूआई विंग एक्टिव हो जाता है, एनएसयूआई के द्वारा लिखे गए होते हैं तो एबीवीपी विंग एक्टिव होकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या प्रोटेस्ट इन सब का समाधान है? क्योंकि आप देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में जब आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं, जब आप कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं, तो ये ना केवल पाकिस्तान जैसे देशों को ये हाथ देता है आगे बढ़ने के लिए और भारत विरोधी चीजें कहने के लिए, बल्कि साथ साथ में ये आपके देश की छवि को धूमिल करने में भी एक बड़ा योगदान देता है, जो कि बेहद गलत है और निंदनीय है। बिल्कुल, और ये दुश्मनों को मौका देता है जो कि आपके विरुद्ध इसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ केशव झा भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, और केशव, जिस बात का जिक्र अभी साक्षी कर रही थी कि बहुत ज़रूरी अब ये होगा कि कैसा फ्रेमवर्क तैयार होता है, क्योंकि हम और आप और तमाम लोग जो कि इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा तो जेएनयू में होता रहा है, और जेएनयू की जब भी बात होती है तो लोगों के मन में वैसी ही छवि सामने आती है। भले ही वो बात अलग है कि जेएनयू शिक्षा के लिहाज से बहुत उसमें वहाँ पर से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो जेएनयू की जो छवि है उस पर पलीता लगाने का काम करती है। क्या अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार हो ताकि कम से कम इन फ्यूचर ऐसी कोई घटनाएं सामने ना आए? देखिए प्रिया, सबसे पहले इस स्लोगन को आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, जिसमें एबीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक छात्र विंग है, उसने सबसे ज्यादा सीट जीता था। तो अब जो जेएनयू कैंपस में है, वहां भी चुनाव लंबे समय से कोविड के बाद नहीं हुए हैं, तो वहां भी इलेक्शन की बात कही जा रही है, जो स्टूडेंट इलेक्शन होता है छात्र संघ के लिए। तो ये जो स्लोगन लिखा गया वामपंथी छात्र संगठन के द्वारा लिखा गया है। वर्षों से जेएनयू कैंपस में कहा जाता है कि जो वामपंथी छात्र संगठन है वो हावी रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ दिनों से, जब से मोदी सरकार बनी है, तब से वहां पर जो एबीपी छात्र संगठन है वो भी हावी होती जा रही है। तो इसी को लेकर बौखलाहट रहती है वामपंथी छात्र संगठन के अंदर, और वो लगातार इस तरह के जो देश विरोधी नारे हैं वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आपने कई बार इससे पहले भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरह से आपत्तिजनक बयानबाजी और स्लोगन लिखा गया था। और ताजा जो मामला है वो भी आपको उसी से आप जोड़कर देख सकते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट रूल, तो जेएनयू प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। कई ऐसे पिछले बार भी कई छात्रों को वहां से अलग भी कर दिया गया था, उनका पढ़ाई भी रोक दिया गया था, सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो वामपंथी छात्र संगठन है वो इस तरह के स्लोगन लिखने से बाज नहीं आते, क्योंकि जेएनयू कैंपस में कई ऐसे छात्र भी रहते हैं वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग, जो कि वहां पर पढ़ाई नहीं करते लेकिन फिर भी रहते हैं। तो अक्सर इस तरह के जो पॉलिटिक्स है और इस तरह के जो स्लोगन है देश विरोधी, वो जेएनयू कैंपस
कैंपस में नजर आता है, वीडियो में नजर आता है, वॉलों पे नजर आता है। और जो ताजा मामला है कल रात की, जब स्कूल ऑफ लैंग्वेज की बिल्डिंग में इस तरह के देश विरोधी नारे लिखे गए, तो आप कह सकते हैं कि इसको आप उस बौखलाहट से भी समझ सकते हैं कि अगर हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव हुआ है उसमें अगर एबीपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो कहीं ना कहीं जो वामपंथी छात्र संगठन है उनके अंदर बौखलाहट है। और जेएनयू कैंपस में जो आने वाले समय में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने केशव जानकारी दी है कि इसको हम छात्र संघ चुनाव से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल में डीयू में जो चुनाव हुआ और जिस तरीके से एबीवीपी का दबदबा हमने देखा, जेएनयू में भी कहीं ना कहीं वो बौखलाहट नजर आ रही है और इसको लेकर के जो अलग अलग संगठन है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, आप उसी से मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में सबसे ज्यादा एबीपी ने सीट जीती थी और आने वाले समय में जेएनयू कैंपस में भी चुनाव होना है। तो ऐसे में जो छात्र संघ के जो लोग हैं, खासतौर से जो वामपंथी छात्र संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वर्षों से जेएनयू कैंपस में एबीपी के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि वामपंथी छात्र संगठन का जो जनाधार है, और यही सवाल है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप वो तो अलग जगह है, लेकिन आप वो तमाम नीतियों का विरोध करते करते आखिरकार देश विरोधी नारे क्यों लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका केशव, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।